हेलो एवरीवन। आज अपन एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और अपने टॉपिक का नाम है ग्लासगो कोमा स्केल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके लिए एग्जाम के अंदर भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी बहुत सारे एमसीक्यूज है वो पूछे जाते हैं। तो इसको आज अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं। अपने टॉपिक का नाम है ग्लासगो कोमा स्केल, ओके, जिसको अपन जीसीएस स्कोर भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको अपन? जीसीएस स्कोर भी बोलते हैं, यानी ग्लासगो कोमा स्केल। जी का मतलब ग्लासगो, सी का मतलब कोमा और एस मतलब स्केल। तो दोस्तों इसके बारे में चर्चा करने से पहले जान लेते हैं इसको अपन यदि कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है या फिर कोई पेशेंट की कंडीशन को अपन असेस करने के लिए चेक करते हैं। और कंडीशन भी किस तरह की? यदि ब्रेन से रिलेटेड किसी एक्टिविटी को चेक करना हो, जैसे कोई इंजर्ड पर्सन है, उसकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि पेशेंट है वो किस कंडीशन में है, वो कॉन्शियस, फुली कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है, यानी उसकी जो कॉन्शियसनेस की जो कंडीशंस है उसको मेजर करने के लिए अपन ग्लासगो कोमा स्केल का यूज करते हैं। ओके, स्केल यूज टू मेजर हाउ कॉन्शियस यू, आप किस प्रकार से कॉन्शियस है, आप किस स्थिति में है, इस चीज को चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं? जीसीएस स्कोर का यूज किया जाता है। इट्स टू मेजर इंपेयर्ड कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस है वो इंपेयर्ड हुई है यदि कोई एक्यूट मेडिकल कंडीशन है या फिर कोई ट्रॉमा पेशेंट है। एक्यूट मेडिकल कंडीशन मींस अचानक से कोई पेशेंट शॉक में चला गया है, अचानक से उसका बीपी हाई या ज्यादा होने के कारण से ब्रेन के अंदर कुछ इंपैक्ट आया हो, तो ये तो हो गई एक्यूट मेडिकल कंडीशंस। इसके अलावा ट्रॉमा पेशेंट, मान लीजिए उसको सडन कहीं एक्सीडेंट हुआ, उसके किसी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो गई या उसके वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो गए, उस कंडीशन में उसकी कॉन्शियसनेस है, उसके स्तर को अपन चेक करने के लिए, उसके लेवल को चेक करने के लिए अपन जीसीएस स्कोर का पता करते हैं। ओके, इससे अपन तीन प्रकार के रेस्पॉन्स देखते हैं। नंबर 1 आई ओपनिंग, नंबर 2 मोटर रेस्पॉन्स, नंबर 3 वर्बल। ओके, तीन प्रकार के कंपोनेंट है यहां पे। इन तीनों प्रकार के कंपोनेंट को अपन असेस करते हैं, उसके बाद अपने पास जो स्कोर होता है उसको अपन को जोड़ लिया जाता है और उसके बाद जो स्कोर आता है उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि अभी पेशेंट किस प्रकार की स्थिति में है, यानी कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, किस कंडीशन में है वो। ओके, तो जो आई रेस्पॉन्स होता है इसके लिए अपन 4 नंबर यूज करते हैं। ओके, जैसे नंबर 1 2 3 4, 4 नंबरों के अंदर इसको मार्किंग करते हैं। जो मोटर रेस्पॉन्स रहता है इसको अपन 5 नंबर में मार्किंग करते हैं और जो वर्बल रेस्पॉन्स होता है इसको अपन 6 नंबर में मार्किंग करते हैं। आई रेस्पॉन्स में अपनी आई ओपनिंग को देखा जाता है कि उसकी आई ओपनिंग कैसे है। यदि कॉन्शियस पर्सन है तो कॉमन सी बात है वहां आई ओपनिंग होगी, वो बहुत ही अच्छी कंडीशंस में होगी। यदि कोई पेशेंट अनकॉन्शियस की तरफ जा रहा है या फिर उसका जो ब्रेन का लेवल है कॉन्शियसनेस का वो कम होता हुआ जा रहा है तो इसके नंबर्स भी डिक्रीज होंगे। मोटर रेस्पॉन्स के अंदर अपने हाथ पैरों की, अपनी एक्सट्रीमिटीज है हाथ और पैर, उनकी एक्टिविटी के रेस्पॉन्स को अपने को देखा जाता है। वर्बल रेस्पॉन्स में पेशेंट वर्बली मुंह से बोल के किस प्रकार से रेस्पॉन्स कर रहा है इसको अपने को देखा जाता है। ये सारे के सारे रेस्पॉन्स देखने के बाद इनके नंबर्स को एड ऑल रेस्पॉन्स टुगेदर टू डिसाइड फाइनल स्कोर, इन तीनों के स्कोर को जोड़ लिया जाता है और उसके बाद अपन डिसाइड करते हैं कि इसका जीसीएस स्कोर है वो यहां पे कितना आ रहा है। ओके, जो जीसीएस स्कोर की जो वैल्यू होती है वो 3 से 15 तक हो सकती है। कैसे? इन तीनों का जो नंबरिंग है वो कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता, मींस 0 से कम नहीं हो सकता। यदि आई रेस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो उसको भी अपन नंबर 1 देंगे। यदि मोटर रेस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल 0 है, तो उसको भी अपन 1 देंगे। यदि वर्बल रेस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो उसको भी अपन 1 देंगे। इस प्रकार से 1 + 1 + 1, इस प्रकार से उसका मिनिमम जो स्कोर होगा वो कितना होगा? यहां पे 3 होगा। ओके, जो इसका मिनिमम रेस्पॉन्स होगा वो कितना होगा? 3 होगा यहां पे। ओके, इसके अलावा यदि मैक्सिमम स्कोर की बात करेंगे तो आई का 4, मोटर का 5 और वर्बल का 6, टोटल कितना हुआ? 15। तो अपन बात कर सकते हैं कि जो मिनिमम स्कोर है इसका वो 3 होगा और जो मैक्सिमम स्कोर है इसका वो 15 होगा। ओके, 3 मींस हुआ रोस्ट, यानी बहुत ही गंभीर हालात में है पेशेंट,
और 15 मतलब बेस्ट, बिल्कुल कॉन्शियस है, बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स कर रहा है, उसका राय रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, उसका मोटर रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, उसका वर्बल रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे 15 स्कोर देंगे, यानी पेशेंट बिल्कुल कॉन्शियस कंडीशन में। एक हेल्दी पर्सन है, उसके रेस्पॉन्स बहुत अच्छे से आ रहा है, तो कॉमन सी बात है उसका जीसीएस कितना होगा 15 होगा। एक पेशेंट है जिसका जीरो रेस्पॉन्स है, कोई रेस्पॉन्स नहीं है उसका, तो उसका स्कोर कितना होगा 3 होगा। ओके, इसके बाद अपन आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं जीसीएस स्कोर है उसकी मार्किंग किस प्रकार से देते हैं और किस प्रकार की एक्टिविटी या किस प्रकार का रेस्पॉन्स आएगा, तब अपन वहां पे किस प्रकार से नंबरों की मार्किंग है वहां पे देते हैं। ओके, ठीक है, अपन आगे डिस्कस करते हैं। ओके, ठीक है, अपन यदि देखें तो 3 प्रकार के रेस्पॉन्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक अपन आंखों से देखते हैं जिसको आई ओपनिंग रेस्पॉन्स बोल सकते हैं। नंबर 2 वर्बल रेस्पॉन्स, जो मुंह के द्वारा अपन रेस्पॉन्स किस प्रकार से कर रहे हैं वो है। मोटर रेस्पॉन्स, अपनी जो एक्सट्रीमिटीज है वो किस प्रकार से रेस्पॉन्स करती है उसको अपन मोटर रेस्पॉन्स बोलेंगे। ओके ओके, नंबर 1, यदि अपन आई रेस्पॉन्स की सबसे पहले बात करेंगे, यदि कोई पेशेंट स्पॉन्टेनियसली रेस्पॉन्स कर रहा है आंखों से, अपन ने यदि उससे बोला कि भाई आंखें खोलिए और उसने कंप्लीटली स्पॉन्टेनियसली बिना किसी फोर्स के, बिना किसी दबाव के रेस्पॉन्स किया है, अपनी आंखों को खोला है और बंद किया है, इस प्रकार का रेस्पॉन्स है, तो वहां पे अपन कितना स्कोर देंगे, नंबर 4 उसको देंगे। इसके अलावा स्पॉन्टेनियसली यानी अपने आप खोल रहा है, वो अपने आप बंद कर रहा है, उसको जरूरत के हिसाब से। एक अपनी स्पीच के साथ अपन बोला तब उसने आंखें खोली, अदरवाइज नहीं खोली, आंखों से रिस्पॉन्स तब कर रहा है जब अपन बोल रहे हैं, तो वहां पे मार्किंग कितनी देंगे, 3 देंगे, जो कि 4 के कंपैरिजन में थोड़ी सी लो है। ओके, नेक्स्ट है पेन, यदि अपन बोलने से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो वहां पे अपन पेन की स्टिमुलाई देंगे वहां पे उसको, और पेन की स्टिमुलाई के साथ यदि उसकी आंखें खुल रही है तो उसको अपन नंबर 2 मार्किंग देंगे। ओके, यदि किसी भी तरीके से ना वो स्पॉन्टेनियसली कर रहा है, ना वो स्पीच के साथ कर रहा है, ना ही वो पेन के साथ कर रहा है, किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसको अपन क्या देंगे, नंबर 1 मार्किंग देंगे। ओके, तो ये तो हो गया आई का। इसके अलावा अब आगे अपन बात करते हैं वर्बल की। यदि कोई पेशेंट ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, एक यदि कोई पर्सन है, वो समय के बारे में उसको पता है अभी क्या टाइम हुआ है, सामने कोई आदमी आया उसको पहले देखा हुआ है, उसको जान पहचान जाए, वो पर्सन किस जगह पे खड़ा है उस जगह को वो जानता है, यानी 3 चीजों के लिए वो कंप्लीटली ओरिएंटेड है। क्या क्या, टाइम, पर्सन एंड प्लेस, इन तीनों चीजों के बारे में कंप्लीटली ओरिएंटेड है, अच्छे से वो समझ रहा है, अच्छे से बोल पा रहा है इन चीजों के बारे में, तो उसको अपना 5 नंबर की मार्किंग देंगे। इसके अलावा यदि वो बोल तो पा रहा है, टाइम के बारे में बोल रहा है, किसी पर्सन के बारे में भी बोल रहा है, किसी प्लेस के बारे में भी बोल रहा है, बल्कि वो कंफ्यूज्ड है, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, तो उसको अपन नंबर 4 मार्किंग देंगे। इसके अलावा यदि वो कंफ्यूज ही नहीं, उसके अलावा बोल रहा है तो सिर्फ अनअप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, यानी उसको अपन ने पूछा खाना खाने के लिए, वो बोल रहा है कि नहीं मैं वहां पे जाके आ गया, यानी रेस्पॉन्स तो कर रहा है वो, बट अपन जो चीजें पूछ रहे हैं, जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में ना करके इनअप्रोप्रिएट, यानी उसके ऊपर सूटेबल नहीं होने वाले वर्ड्स को वहां पे बोल रहा है, तो उसको अपन 3 नंबर की मार्किंग देंगे। इसके अलावा नेक्स्टली इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, यानी बहुत अच्छे से किसी वर्ड को बोल नहीं पा रहा है, सिर्फ होठों से कुछ साउंड निकल पा रहा है, जिससे अच्छे से वर्ड्स भी नहीं बन पा रहे हैं, तो इसको अपन बोलेंगे इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड। यदि ऐसा है तो वहां पे नंबर 2 मार्किंग देंगे। इसके अलावा यदि बोलने के द्वारा यानी मुंह के द्वारा वो किसी भी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है, तो उसको अपन नंबर 1 की मार्किंग देंगे। ओके, अब लास्ट अपना बचा है मोटर रेस्पॉन्स। यदि कोई पेशेंट को अपन ने बोला कि भाई तुम्हारे हाथ ऊपर उठाओ, उसने ऊपर उठाए, नीचे करो, नीचे किए, यानी ओबे कमांड, अपन जैसा बोल रहे हैं वैसा वो कर रहा है अपनी एक्सट्रीमिटीज से, उसको अपन 6 नंबर की मार्किंग देंगे। ओके, ओबे कमांड कर रहा है वो। इसके अलावा उससे कम की यदि अपन बात करते हैं तो मूव टू लोकलाइज्ड पेन, यदि अपन ने उसको पेन स्टिमुलाई दी और पेन स्टिमुलाई की तरफ उसका हाथ जाता है, जैसे फट से मैंने यहां पे पेन किया और मेरा जो हाथ है वो फटाफट वहीं पे चला गया जहां पे मैंने पेन स्टिमुलाई दी है, इसका मतलब मूव टू लोकलाइज्ड पेन, जहां लोकलाइज्ड जो भी पेन हो रहा है वहां उसकी एक्सट्रीमिटीज मूव हो रही है, उस कंडीशन में अपन वहां पे क्या देंगे, 5 नंबर की मार्किंग देंगे। नेक्स्टली फ्लेक्स टू विड्रॉ फ्रॉम पेन, पेन से हटाने के लिए वहां पे सिर्फ फ्लेक्शन हो रहा है, जहां पे भी पेन करो सिर्फ फ्लेक्शन आएगा, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, पेन को हटाने के लिए कर रहा है तो 4 नंबर की मार्किंग देंगे। नेक्स्टली अब नॉर्मल फ्लेक्शन,
अपन कुछ भी करें, बार बार वो सिर्फ हाथ पैरों को इस तरह से फ्लेक्शन कर रहा है, उस कंडीशन में अपन वहां पे 3 नंबर की मार्किंग देंगे। अब नॉर्मल एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक्सट्रीमिटीज को बाहर की तरफ ले जा रहा है और अबनॉर्मल टाइप से ले जा रहा है, तो वहां पे 2 नंबर की मार्किंग देंगे। यदि किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो वहां पे अपन नंबर 1 की मार्किंग देंगे दोस्तों। इस प्रकार से अपन आई, वर्बल और मोटर रेस्पॉन्स को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन रेस्पॉन्स देते हैं। यदि सबसे मिनिमम स्कोर के बारे में एग्जाम में बहुत सी बार एमसीक्यूज पूछा जाता है, उस कंडीशन के अंदर वो 3 होगा, और मैक्सिमम स्कोर के बारे में भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो वो 4, 5 एंड 6 को प्लस करते हैं, यानी आई का कितना हो गया। यदि अपन बात करते हैं कि आई का 4, वर्बल का 5 एंड मोटर का 6, ये टोटल स्कोर कितना हुआ, 15 हुआ। यदि मिनिमम के बारे में पूछा जाए तो 1 आई का 1 से कम नहीं हो सकता ना, वर्बल का भी 1, मोटर का भी 1, तो ये टोटल कितना हुआ, 3 हुआ। ओके, इस प्रकार से अपन चेक कर सकते हैं। यदि 3 है तो मतलब पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, किसी भी प्रकार से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। यदि 15 है, इसका मतलब पेशेंट बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स कर पा रहा है, इसलिए 15 है। यदि किसी का स्कोर 8 से कम है, इसका मतलब वो बेहोशी की तरह का, वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो रिस्पॉन्स जरूर करेगा कुछ, बल्कि वो अनकॉन्शियस है। ओके, तो सेमी कॉन्शियस किसको बोलेंगे अपन, जब स्कोर 8 हो। फुली कॉन्शियस कब बोलेंगे, जब स्कोर 15 हो। जब अनकॉन्शियस किसको बोलेंगे, अनरेस्पॉन्सिव किसको बोलेंगे, जब वो स्कोर 3 हो। ओके, चलते अपन आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में, और अच्छे से डिस्कस करते हैं। यदि अपन बात करते हैं कि स्कोर की, तो स्कोर कब आता है, यानी बात करते हैं स्कोर की, तो मेनली तो अपन ने देखा कि वो कॉन्शियस लेवल को चेक करने के लिए, बट ये रेस्पॉन्स आते कहां से हैं, ये रेस्पॉन्स अपने ब्रेन से आते हैं। यदि अच्छा स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब है कि अपना ब्रेन है वो बहुत हेल्दी है। स्कोर यदि पुअर आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि ब्रेन को इंजरी ज्यादा है, क्योंकि ये आई, वर्बल और मोटर के जो रेस्पॉन्स होते हैं वो अपने ब्रेन से आते हैं। ओके, यदि किसी का जीसीएस 3 से लेके 8 तक है, क्योंकि मिनिमम कितना होता है 3 से लेके 8 तक है, तो उसको ब्रेन की सीवियर इंजरी है। ऐसा अपन एक्सीडेंटल केस में भी देख सकते हैं कि यदि कोई एक्सीडेंटल केसेस आया है और उसका जीसीएस 3 से 8 है, तो अपन बोल सकते हैं कि उसकी ब्रेन के अंदर कुछ सीवियर टाइप की इंजरी है, क्योंकि इसका जो स्कोर है वो 3 से लोअर तो कभी भी हो नहीं सकता है। यदि किसी का जीसीएस स्कोर 9 to 12 है, उस कंडीशन में अपन बोल सकते हैं कि उसके ब्रेन के अंदर मॉडरेट टाइप की इंजरी है। यदि उसका जीसीएस 13 से लेके 15 तक है, इसका मतलब उसको माइल्ड टाइप की इंजरी है, और 15 पूरा कंप्लीटली मिलता है, तो बोल सकते हैं कि उसकी ब्रेन को किसी भी प्रकार की कोई इंजरी नहीं है यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार से अपन यहाँ पे जीसीएस स्कोर को मेजर करते हैं, इस प्रकार से जीसीएस स्कोर को अपन देखते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे से फिर दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।